नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है ये न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है, बात समझ रहे हैं ना। न्यूमेरिकल की पिछली भी क्लास कराई गई थी, इसमें जो है देखिए इस क्लास में बढ़िया न्यूमेरिकल है। आप ध्यान रखिए, बात समझ रहे हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं परीक्षा में और दीर्घ उत्तरी में आते हैं, बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि लघु उत्तरी है, इसमें 3 न्यूमेरिकल घुसे हुए अंदर, बात समझ रहे हैं। 3 न्यूमेरिकलों को मिला के एक न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में 2 बहुत बड़े और सीधे समांतर तारों, 2 बहुत बड़े, बात समझ रहे हैं ना, और सीधे समांतर तार ए और बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। ये देखिए यहां से जो है ये पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी है 0.10 मीटर। तो यहां से आधी कितनी हो जाएगी 0.05 और आधी भी 0.05। यदि इन दोनों को जोड़ें तो पूरा कितना हो जाएगा 0.10 बनेगा। चूंकि 5 5 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो 0.10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो है ए व बी के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। ए में 5 एम्पियर की, बात समझ रहे हैं ना। ए में कितने एम्पियर की 5 एम्पियर की, तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ए में 5 एम्पियर की तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहला नंबर क्वेश्चन ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। बिंदुओं P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र के मान, बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात करना है और Q पर भी मान ज्ञात करना है और दिशा ज्ञात करना है, बात समझ रहे हैं ना। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान एवं दिशा की गणना कीजिए। और दूसरा नंबर, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण निकालना है, बात समझ रहे हैं। तो ये तो बाद की चीज है, पहले पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो बिंदुओं P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र देखिएगा, ये पहली तार मान के चले, इसको इस दूसरी तार मान के चले, बात समझ रहे हैं ना। पहली तार के कारण ध्यान समझिएगा थोड़ा सा पहली तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 होगी और दूसरी तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 होगी। चूंकि यहां से जो है दोनों तारों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ज्ञात करना है। कह रहा बिंदु P तथा Q पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली तार में धारा बह रही है, इसलिए जो है इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 हो जाएगी और इसमें भी धारा बह रही है, तो यहां से इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी V2 हो जाएगी। चूंकि एक फार्मूला पढ़े हैं, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यह एक अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 और इसके कारण भी अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार है भी, इसके कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी V2 होगी। तो देखिए इस बिंदु पर 2 तीव्रताएं V1 और V2, तो यहां से देखिए इनकी दिशा का निर्धारण ध्यान से समझिएगा। यदि B1 और B2 की दिशा एक ही दिशा में होंगी, यदि दोनों मान लीजिए एक ही दिशा में, ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, तो यहां से कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी इस बिंदु पर, बिंदु P की बात करें यदि, तो बिंदु P पर कुल तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 होगा। और यदि दोनों की तीव्रताएं विपरीत हो, ये इधर मान लीजिए B1 हो जाए और इधर क्या हो जाए B2, तो ज्यादा से कम वाला क्या कर देंगे अंतर, तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगा B1 माइनस B2 अथवा B2 माइनस B1, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए B1 माइनस B2 होगा कि B2 माइनस B1। तो देखिए पहली तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, जिस तार में धारा ज्यादा उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। यह बात हरदम के लिए ध्यान रखिए, जिस तार में धारा ज्यादा बहेगी उस तार के चारों ओर, यदि हाई वोल्टेज बह रहा है, बात समझ, हाई वोल्टेज का करंट बह रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। तो देखिए पहली तार में 5 एम्पियर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 है। दूसरी तार में जो है कितनी धारा बह रही 15, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है V2 है। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, B2 चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा और B1 चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो यदि B1 और B2 विपरीत होंगे, बात समझ रहे हैं ना, B1 और B2 क्या हो, विपरीत हो, तो इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा B2 माइनस क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास यही देखें, यदि जो है
देखिए यहां से 15 न्यूटन का बल इधर की तरफ लग रहा है, कोई खींच रहा है, कोई आया 5 न्यूटन से खींचना इधर शुरू कर दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो कुल बल F कितना हो जाएगा? कुल बल हो जाएगा 15, आगे खींच रहा है 5 इसमें से घटा दिया, पीछे खींच लिया, तो कुल बल क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार यदि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो, बात समझ रहे हैं ना, B2 ज्यादा हो, B1 कम हो, तो कुल परिणामी तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1 हो जाएगा परिणामी तीव्रता। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब देखते हैं यहां से B1 और B2 की दिशा देखते हैं। दिशा देख के ही परिणामी तीव्रता B का जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाली जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली जाती है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और जब भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा निकाली जाती है तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाया जाता है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाइए, चूंकि B1 की दिशा निकालना है और B2 की दिशा निकालना है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 कहता क्या है? ये दायां हाथ है हमारे पास, बात समझ रहे हैं ना? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, ध्यान समझना, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए अंगूठा रखिए, यहां से जो है देखिए कुछ इस प्रकार कंडीशन बन रही है। देखिए ये जो है अंगूठा चालक में पहली चालक तार लेंगे, तो अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर बह रही कि नहीं बह रही 5 एंपियर की धारा, तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां ये देखिए बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं, तो उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B1 ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं ना? तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में, अंदर की दिशा में क्या हो जाएगा? B1 की दिशा होगी। बात समझ रहे हैं ना? तो B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हुई। ये देखिए अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो गई। बात समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं, देखिए B2 की दिशा, यहां से B2 की दिशा कैसे ज्ञात होगी? यहां भी रखिए, यहां पर कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसे रखना पड़ेगा हमें, तो ध्यान से समझेंगे भाई, कुछ ऐसे रखिए इसको। तो यहां से जो है ऐसे रखिएगा, यहां से देखिए अंगूठा, ध्यान से समझेंगे, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में होगा। ये देखिए ऊपर अंगूठा दिख रहा है, ऊपर 15 एंपियर की धारा बह रही है, दूसरी चालक तार में जो है, दूसरी चालक तार के कारण B2 की दिशा है ज्ञात करना इस बिंदु P पर। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां ये देखिए इस बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं। अंगूठा जो है धारा की दिशा में ऊपर, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का बाहर की तरफ, इधर की तरफ देंगे ना, तो B2 की दिशा क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गई। तो एक की दिशा अंदर की ओर है, एक की दिशा बाहर की ओर है। B1 और B2 विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है। तो कुल परिणामी तीव्रता B बराबर यहां पर क्या होगा? कुल परिणामी तीव्रता B बराबर हो जाएगा हमारे पास, B बराबर B2 माइनस B1। बात समझ रहे हैं ना? कुल परिणामी तीव्रता B2 माइनस क्या हो जाएगा? B1, चूंकि B1 कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर और B2 कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो यहां से जो है ज्यादा से कम वाला घटा देंगे, चूंकि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशाओं में है, तो इनकी कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? जो दोनों का अंतर के बराबर होगी, और अंतर किससे किसका? ज्यादा से कम वाला अंतर, तो B2 माइनस क्या हो जाएगा? B1। तो अब देखिए B2 क्या होगा भाई? अनंत लंबाई की तार के कारण, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है। तो B2 का फार्मूला क्या होगा? म्यू 0 I के स्थान पर ये पहली धारा I1 होगी, ये पहली, दूसरी धारा I2 होगी। बात समझ रहे नहीं? I1 और ये क्या हो जाएगी? I2। तो म्यू 0 I के स्थान पर यहां से B2 निकाल रहे हैं ना दूसरी तार के कारण, तो दूसरी तार में धारा क्या बह रही? I2। म्यू 0 I2 अपान 2 पाई R।
तो यहां से जो है 2 पाई आर के स्थान पर देखिए ये R2 दूरी दी हुई है, बात समझ रहे हैं, तो R2 हो गया। और इसके बाद माइनस B1 यहां से देखिएगा, तो देखिए B1 इसी प्रकार पहली तार के कारण, बात समझ रहे हैं ना, पहली अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, तो अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, μ0 I अपान 2 पाई r। तो μ0 I के स्थान पर इस तार में धारा कितनी बह रही, I1 अपान में 2 पाई, और यहां से यहां तक की दूरी R1 कितनी दिया है, देखिए ये R1 का मान है, ये R2 का मान है, दूसरी तार से यहां तक की दूरी R2, पहली तार से यहां तक की दूरी R1, तो यहां से 2 पाई R1 हो गया। अब देखिए यहां से कॉमन कुछ चीज दिख रही है, ध्यान से देखेंगे भाई, μ0 अपान 2 पाई कॉमन है, तो μ0 अपान 2 पाई कॉमन बना कितना, यहां से I2 अपान R2 और माइनस I1 अपान R1। अब इसके बाद यहां से मान रखना है केवल, तो b इज इक्वल टू बनेगा, देखिए μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, हरदम के लिए ध्यान रखिए, बटे में 2 इंटू पाई उसी प्रकार रखिए, चूंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहां से I2 धारा कितनी दी है, 15 एम्पियर, तो 15 बटे में R2 का मान इस दूसरी तार से यहां तक की दूरी R2 होगी, तो R2 का मान 0.105 दिया हुआ है, माइनस यहां से I1 की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 हो गया, बटे में R1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, पहली तार से यहां तक की दूरी R1 कहलाएगी, R1 की वैल्यू 0.05। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हर समान है, जब हर समान है तो अंश उसी प्रकार घट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो b इज इक्वल टू बनेगा, देखो 2 गुणे 10 की घात -7, 2 गुणे 10 की घात -7 हो गया, और गुणे में यहां से हर समान है तो अंश घटा लीजिए उसी प्रकार, तो हर समान है तो कितना बन जाएगा 0.05, और अंश घटाइए 15 - 5, हर समान है हर रख लिया, 15 - 5, तो 15 से 5 घटेगा, कितना हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से जो है दशमलव हटाने के लिए 100 का, चूंकि 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 जीरो की कंडीशन बनेगी, 100 का अंश और हर में गुणा कराइए, तो 100 का अंश में गुणा तो 00 बढ़ गया, 100 का हर में गुणा तो यहां से जो है दशमलव हट गया। अब यहां से देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 0 हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो अब b इज इक्वल टू कितना बचा, देखिए 2 का 2 के साथ, तो 2 दूना 4, कितने 0, 2 0, गुणे में 10 की घात -7, और ये किस में आएगा, इसका मात्रक टेस्ला कह सकते हैं, या जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये जो है हमारे पास b का मान निकला है, और इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, बात समझ रहे हैं ना। इसकी दिशा हमने क्या किया था, b1 - b2 ज्यादा से कम वाला घटाए थे, तो बात समझ रहे हैं ना। तो कुल b की दिशा ध्यान रखिए, जिसकी जो है जिससे जिसको घटाए हैं उसी की तरफ, b1 जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ था, b2 कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ था, तो कुल b की दिशा किधर की तरफ होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बात समझ रहे हैं ना। कागज के तल की लंबवत किधर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। जैसे इसका उदाहरण यदि हमने बताया था पहले ही, 15 न्यूटन का बल यदि इधर है, बात समझ रहे हैं ना, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो कुल परिणामी बल, बात समझ रहे हैं ना, ये 15 न्यूटन से खींच रहा है, 5 न्यूटन से पीछे खींचने लगे, तब भी क्या होगा, 15 न्यूटन वाला ही आगे खींचता जाएगा, और कितने बल से आगे खींचता जाएगा, 10 न्यूटन के बल से। तो परिणामी बल कितना हुआ, 15 से 5 घट गया, लेकिन कितना बचा, 10 न्यूटन, वो आगे से ही खींचता जाएगा, आगे ही खींचता, तो ज्यादा की तरफ वाली ही दिशा क्या कहलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की कुल दिशा कहलाएगी, बात समझ रहे हैं ना। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा क्या हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत यहां से जो है बाहर की ओर होगी, चूंकि b1 की अंदर की ओर और b2 की बाहर की ओर, तो कुल परिणामी जो है चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा क्या हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, जिधर b2 की दिशा है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब दूसरा नंबर इसमें देखते हैं। दूसरा नंबर के पहले अभी इसमें Q पर निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। ये किस पर निकला है, ये बिंदु P पर, अब Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखना है, तो चलिए देखते हैं Q पर। देखिए दूसरा नंबर यहां से जो है Q पर निकालेंगे, अभी तक P पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, अब Q पर निकालेंगे। तो देखिए यहां से जो है बिंदु Q के लिए
देखिएगा यहां से बिंदु Q के लिए बात करेंगे। बिंदु Q के लिए तो बिंदु Q के लिए ध्यान देंगे भाई, बिंदु Q की पहली तार से दूरी ध्यान समझेंगे। पहली तार ये हो गई, दूसरी तार ये हो गई। तो पहली तार से बिंदु Q की दूरी देखिए 0.05 0.05 प्लस 0.05, तो 3 बार जोड़िए तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हैं, यहां तक पहुंच जाएंगे ना। तो यहां से यहां तक 0.05, तो 5 कितना हो जाएगा, देखिए हमें Q पर निकालना है। तो यहां से जो है पहली तार से यहां तक की दूरी क्या हो गई, 0.15 मीटर हो गई। और दूसरी तार से तो दी हुई है 0.05 मीटर दूरी दी हुई है। अब देखिए यहां पर वही सिद्धांत लगाएंगे जहां पर बिंदु P के लिए सिद्धांत लगाए थे। तो देखिए पहली तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, बात समझ रहे हैं ना। दूसरी तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर देखेंगे, यहां पर 2 तीव्रताएं हैं। पहली तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, दूसरी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B2 है। तो देखिएगा यहां से कैसे बनेगा। अब यदि B1 और B2 की दिशाएं एक ही तरफ हो, बात समझ रहे हैं, चाहे बाहर की तरफ चाहे टोटल अंदर की तरफ, तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, B1 प्लस B2 हो जाएगा। और यदि दोनों तीव्रताएं अलग अलग दिशाओं में हैं तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से B1 और B2 की दिशा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात होगी दिशा, देखिए भाई यहां से दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाइए। तो यदि हम अपने पहली तार के कारण निकालेंगे भाई, पहली तार के कारण बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, देखिएगा यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा देखा करिए कि धारा की दिशा होनी चाहिए उसी प्रकार। तो यहां से अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तो यहां से देखिए ये जो अंगूठा है, बात समझ रहे हैं ना, ये धारा की दिशा में ऊपर की तरफ धारा कितनी बह रही है, 5 एंपियर। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां ये देखिए उस बिंदु Q की ओर, P नहीं, यहां से क्या मान रहे हैं, Q। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B1 की दिशा होगी। बात समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में I1 की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें, P के स्थान पर Q है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो फैली हुई जो है हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B1 की दिशा होगी। तो B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हुई। अब इसके बाद देखिए दूसरी तार के कारण हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ज्ञात करना है। तो दूसरी तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2। तो यहां से यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु Q की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए अंगूठा धारा की दिशा में I2 की दिशा ऊपर की तरफ है, अंगूठा ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो फैली हुई जो है अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु Q की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो B1 की भी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, B2 की भी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हुई। तो यहां से दोनों दिशाएं B1 और B2 दोनों कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हैं। तो इस बिंदु पर कुल परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, कुल परिणामी तीव्रता B बराबर हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2। चूंकि B1 और B2 की दिशाएं एक ही हैं, B1 और B2 की दिशाएं क्या है, एक ही हैं, इसलिए कुल तीव्रता इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, कुल तीव्रता B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब यहां से B1 का मान रख दीजिए। तो B1 का मान क्या होता है, ये B1 क्या है भाई, पहली अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण, ये पहली तार दिख रही है अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण तार से R1 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1। तो अनंत लंबाई की तार के कारण तीव्रता कितनी होती है, μ0 I/2 πr। तो देखिए पहली तार की बात कर रहे हैं इसलिए I के स्थान पर I1, R के स्थान पर R1।
प्लस दूसरी तार के कारण, दूसरी अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु पर तीव्रता B2 कितना हो जाएगा, μ0 I अपान 2 पाई R। तो दूसरी तार की बात कर रहे हैं इसलिए I के स्थान पर I2, R के स्थान पर R2। अब इसके बाद देखिए इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, तो B बराबर देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, μ0 अपान 2 पाई इसमें दिख रहा है, μ0 अपान 2 पाई इसमें दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो μ0 अपान 2 पाई कॉमन, कितना बचा, I1 अपान R1 प्लस यहां से I2 अपान R2 बचा। तो अब देखिएगा यहां से जो है B बराबर, अब इसका मान रख दीजिए सभी का, यहां से देखो μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और बटे में 2 पाई, उसी प्रकार पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और इसके बाद I1 की वैल्यू 5 है, बटे में R1 का मान देखिए यहां से यहां तक की R1 की दूरी कितनी है, 0.15 प्लस I2 का मान कितना है, 15 है, बटे में R2 का मान कितना देखिए, ये यहां से यहां तक की दूसरी तार से यहां तक की दूरी R2 कहलाएगी, R2 का मान 0.05 है। अब इसके बाद देखिए यहां से दशमलव हटा लीजिए, तो दशमलव हटाने के लिए अंश और हर में कितने का गुणा, देखिए 2 अंक पहले दशमलव दिख रहा है, 2 अंक पहले दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव है, तो 100 का अंश में गुणा कराया, तो 100 का अंश में गुणा कराया तो 500, 100 का हर में गुणा कराएंगे तो 15। अब इसके बाद देखिए यहां से हमारे पास जो है इसमें भी 100 का अंश में, तो 100 का अंश में गुणा कराया तो 1500, 100 का हर में गुणा कराया तो 5 बचा। अब इसके बाद देखेंगे यहां से क्या बचेगा, हमारे पास क्या बनेगा, B बराबर बनेगा, ध्यान से समझिएगा, अंश में क्या बचा, 2 गुणे 10 की घात -7, तो 2 गुणे 10 की घात -7 और गुणे में यहां से 15 और 5 का एलसीएम, 15 और 5 का एलसीएम 15 बनेगा। देखिए कैसे, 15 और 5 का एलसीएम, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 हो गया, 3 एकम 3 हुआ, तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15, तो 15 और 5 का एलसीएम 15, 15 से भाग कराई तो 15 एकम 15, 1 का गुणा 500 के साथ तो 500 प्लस यहां से 5 तिहाई 15, 5 का भाग कराइए तो 5 तिहाई 15 और 3 का गुणा इसमें, तो 15 ती क्या हो जाएगा, 4500। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए तो B बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7 और गुणे में यहां से जो है देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो जुड़ा तो 2 जीरो हो गया, और 5 क्या हो जाएगा, 10 की जीरो हासिल 1, 4 1 क्या हो जाएगा 5 और बटे में क्या हो जाएगा 15 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको कैंसिल कराना है भाई, तो यहां से कैंसिल कराइए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी जो है 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 0 0 0 हो गया। बात समझ रहे हैं ना, ध्यान समझिएगा भाई, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 0 0 इतने हुए। तो अब यहां से आगे यहां से बढ़ेंगे तो B = बनेगा, देखिए कितनी संख्याएं बची, 2/3, तो 2/3 हो गया, गुणे 10 की घात -7, गुणे में 10 की घात कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 10 की घात 3 हो गया। अब यहां से 3 में 2 का भाग कराना है भाई, देखिए 3 में 2 का भाग, तो यहां से भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 हुआ, 3 छंग 18, 20 से 18 गया 2, बात समझ रहे हैं ना, दशमलव लगा था 0 बढ़ा, तो यहां से 3 छंग क्या हो जाएगा 18, फिर से वही कंडीशन बार बार बन रही है, तो B बराबर क्या कह देंगे, 0.66 गुणे में 10 की घात, यहां से 10 की घात -7 + 3, तो -7 से 3 घट जाएगा, माइनस का कितना बचा, -4 बना। तो अब यहां से देखिए हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, इतना आंसर बनेगा। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला, तो टेस्ला रख दिया, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है ये बिंदु Q के लिए है, बिंदु Q में जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब देखिए इसमें एक लास्ट जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर, बात समझ रहे हैं ना, लंबाई कितना दिया है 1 मीटर, पहले से समझ के रखिए। तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 समांतर धारावाही तार हैं,
बात समझ रहे हैं ना। दो समांतर धारावाही तार हैं, तार ए की प्रति मीटर, तार ए की बात कर रहे हैं, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, मान लीजिए यहां से जो है इस पर इधर की तरफ बल लगे और इस पर भी इधर की तरफ बल लगे, तो इस तरह का एक डेरिवेशन कराया गया था। बात समझ रहे हैं ना। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, और यह बल दोनों के लिए क्या रहता है, इक्वल रहता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है क्या कहेंगे भाई, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है F अपान एल बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई और I1 I2 अपान जो है आर स्क्वायर होता है। तो यहां से आगे देखेंगे तो फार्मूला F अपान एल बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर होता है, यहां से आर स्क्वायर नहीं होता। तो यहां से देखिए, अब यहां से वैल्यू रख दीजिए भाई, तो F अपान प्रति मीटर लंबाई कह रहा है, तो प्रति मीटर, प्रति का मतलब एक होता है, 1 मीटर लंबाई, तो F अपान 1 हो गया बराबर म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, ध्यान से समझेंगे भाई, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और बटे में कितना है 2 पाई इंटू में I1 का मान 5 एम्पियर गुड़े I2 का मान 15 एम्पियर बटे में R। इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी ये देखिए दिया हुआ है, बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी बनेगी 0.05 5 5 जोड़िए कितना हो गया 10, तो 10 कह सकते हैं, 0.10 कह ले। बात समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों तारों के बीच लगने वाला बल निकालना है, तो इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, R का मान 0.10। तो अब यहां से देखिए कितना बनेगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब 2 अंक पहले दशमलव जो है लगा हुआ है, तो कितने का गुणा कराएंगे, 100 का अंश में गुणा, जब 100 का अंश में गुणा करा दिया तो 1500 हो गया, 100 का हर में गुणा तो दशमलव हट गया, दशमलव कितना बचा 10 बचा, तो 1 0 से 1 0 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कितना हो गया, यहां से देखिए F बराबर हो गया F बराबर हो गया 5 दूनी क्या हो गया 10, कितना बना 5 दूनी 10, 10 गुणे 150। बात समझ रहे हैं ना, 10 गुणे 150, देखिएगा भाई 5 दूनी 10 और 10 गुणे 150 बचा, और गुणे में कितना है 10 की घात -7 है। तो अब यहां से F इज इक्वल टू बनेगा, यहां से देखिए इसको केवल जो है कह सकते हैं 15 गुणे 10, बात समझ रहे हैं ना। तो 150 गुणे 10 को क्या कहेंगे 1500 गुणे में 10 की घात -7 न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीसरा आंसर बनेगा। और इसकी दिशा देखिए, यहां से प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा, तो यहां से जो है ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, इसके परिमाण और दिशा कैसे बनेगा। तो इसकी दिशा निकालने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है भाई, कहता है हमारे पास दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, तो यहां से जो है देखिएगा, यहां से कहता है कि ध्यान से समझिएगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कहता है कि जो है ध्यान समझिए, यहां से यदि हम जो है अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, फैली हुई उंगलियां किधर की तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में जो है क्या होगा, लगने वाले बल की दिशा होगी। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बात समझ रहे हैं ना, अंगूठा धारा की दिशा में, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो है हथेली से धक्का देने की दिशा में चालक पर लगने वाली बल की दिशा होगी। तो देखिए पहली तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर, तो तार ए पर लगने वाला बल निकालना है, तो तार ए के कारण इधर दिशा में यहां पर देखें या यहां पर देखें, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 निकली थी, B1 कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ थी, तो B1 की दिशा अंदर की तरफ है, बात समझ रहे हैं ना, और धारा की दिशा तो इधर की तरफ है। तो देखिएगा यहां से हमारे पास बनेगा कैसे, यहां से कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेगी, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहां से जो है ऊपर अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा, तो जो है यहां से हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार कंडीशन बनेगी। देखो यहां पर जो है एक्चुअली में ये इधर की तरफ ही दिशा होगी। ये जो F बल लग रहा है, पहले ध्यान समझेंगे थोड़ा सा, ये जो F बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, इस तार के कारण लग रहा है, बात समझ रहे हैं ना। इस तार के कारण इस पर एक बल लग रहा है, F बल लग रहा है, और इस तार के कारण इस पर भी एक बल लग रहा है, F बल लग रहा है।
तो इस तार के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी, इस तार के कारण इधर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो B2 थी। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तार में लगने वाला बल की दिशा निकालना है। तो इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां B1 और इस तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूसरी तार के कारण B2। तो B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ बताई गई थी। बात समझ रहे हैं ना। B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ बताई गई थी। तो B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर बाहर की तरफ है। तो देखिए, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा ऊपर की तरफ धारा की दिशा में, तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये देखिए, इसको बिल्कुल यदि मैच करें तो अंगूठा ऊपर की तरफ धारा की दिशा में है और उंगलियां बाहर की तरफ कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी B2 की। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में लगने वाला चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो बल किधर की तरफ होगा? बल जो है तार ए से दाईं ओर। बात समझ रहे हैं ना। तार ए के दाईं ओर बल की दिशा होगी। तार ए की किधर की ओर? दाईं ओर बल की दिशा होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यहां से जो है इस तार के कारण इस पर बल लग रहा है, इस तार के कारण इस पर बल लग रहा है। तो इस तार का चुंबकीय क्षेत्र B2 हो गया। B2 की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ बताई गई थी। धारा इसमें ऊपर की तरफ, अंगूठा देखिए, धारा ऊपर की तरफ बह रही है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या हो जाएगा? चालक पर लगने वाली बल की दिशा F हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो F की दिशा क्या हो जाएगी? ये जो है चालक तार A के दाईं ओर होगी। तो ये हमारे पास जो है भाई क्वेश्चन है, इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन आता है परीक्षा में। बात समझ रहे हैं ना। ये परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप कई बार लगाइए किताब से, जहां पर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएं। बात समझ रहे हैं। इस तरह के सवाल जो है उनको लगाइए। और यदि कहीं पर भी समस्या आ रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है भाई, तो उसको जो है उसका यूज कीजिए। सही ढंग से आप पढ़िए, सही ढंग से बोर्ड परीक्षा में चूंकि आते हैं, आगे कंपटीशन में लेवल में भी पूछे जाते हैं, तो इनको सही तरीके से बढ़िया जो है कंप्लीट कीजिए।